रुपेश, निश्चित तौर पर पटना के लोग, बिहार के लोग और खास तौर पर गुप्तेश्वर पांडे जो कि डीजीपी और लगातार इस केस को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उनका क्या रुख अब सामने आ रहा है? आपके पीछे बहुत हलचल देख रहे हैं हम, क्या वजह है? जी देखिए, बहुत अहम भूमिका रही हर मामले में, चाहे वो सीबीआई जांच, जो एफआईआर दर्ज हुआ पटना में, उसके बाद से सीबीआई जांच की मांग लगातार सुशांत सिंह राजपूत के। और देखिए ये गुप्तेश्वर पांडे जी क्या कह रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है। सर, आपकी बहुत अहम भूमिका रही ना सिर्फ पटना में एफआईआर दर्ज कराने में, बल्कि सीबीआई की जांच और जिस तरीके से महाराष्ट्र बिहार पुलिस गई उसमें बहुत अहम भूमिका। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी डीजीपी साहब? अस्थिर हो जाएगा तभी। सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। एफआईआर दर्ज कराने में, बल्कि सीबीआई की जांच डीजीपी साहब। देखिए अस्थिर हो जाएगा तभी। सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। नीचे ऊपर मत चलो। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलिए मैं, आप लोग चुप रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूं और अब सुशांत को इंसाफ मिलकर रहेगा। मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है, अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग, मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे, देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से, सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए,
इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा। पांडे, जब लगता है कि पोल खुलेगी और इंसाफ होगा, अब जो भी पोल खुलना है वो पोल खुलेगी और इंसाफ होगा। पांडे जी देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है जी, उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। समय लगता है केस, ये सीबीआई में नहीं रही, इनको काबिल भाई छोड़ दीजिए। हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान, संकलन का तरीका। देखिए, इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। उनको आप सुन रहे थे, पत्रकारों ने उन्हें पूरी तरह से घेर रखा है क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे इस मामले में कि किस तरह से मुंबई पुलिस इस केस की जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, किस तरह से जिन एसपी सिटी को वहां पर भेजा गया जांच के लिए, उन्हें कोरोना के नाम पर क्वारंटीन कर दिया गया, जांच को आगे नहीं बढ़ाने दिया गया। ये तमाम मसले लगातार सामने ला रहे थे गुप्तेश्वर पांडे और आज कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की, इस केस की मोहर लगा दी है, उससे वो बहुत ज्यादा खुश हैं और इस केस में अब उन्हें लगता है कि निश्चित रूप से न्याय होगा और बिहार पुलिस ने संवैधानिक रूप से सही काम किया, ये कह रहे हैं डीजीपी, क्योंकि एक तरह से आज मुहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। बिहार पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की, जिस तरह से बिहार की सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा की, उसको सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।